हम जो कहेंगे वैसे चलना पड़ेगा। तुम्हें अपना चेस्टिटी टेस्ट देना पड़ेगा। यू आर प्योर, इफ यू आर प्योर और नॉट। ऐसा उसने कहा? जी, मेरे फादर इन लो बोले। मैं गुरु पर्व पे भी भाभी मांगने गई, मुझे रख लो मेरे घर में कि गौतम मेरे साथ रहो। मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है? मैं इंडियन वोकलिस्ट हूँ, ईस्ट पॉइंट स्कूल की टीचर हूँ, म्यूजिक की, छोटे बच्चों को सिखाती हूँ। इन लोगों ने मेरे फोल्डर, मेरी एवरीथिंग चेक करी थी। मैं आईसीसीआर से बाहर भी जा चुकी हूँ। आखिर क्या आपसे गलती हो गई? मेरे से क्या गलती हुई है? एक बेटी भी इतना नहीं करती है अपनी मदर इन लॉ की, जिसको खुद मेंटली उस तरीके से किया गया। वो अकेली अंधेरों में पड़ी रहती थी, मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। यातनाएं दी जा रही है, इतनी यातनाएं दी जा रही है, तो आप डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेते? नहीं लूंगी मैं डाइवोर्स। क्यों? नहीं तो और लोगों को ऐसा करने की हिम्मत मिलेगी। क्यों दूं मैं हिम्मत? ये तो मैं 24 फरवरी पहुंची हूँ, तब मुझे पता लगा कि दूसरी लड़की की भी शादी, जिंदगी बर्बाद होने वाली है। क्यों करने दूं? इस वक्त आप एक महिला को देख सकते हैं, इनका नाम है शिखा गोला, जो दिल्ली की रहने वाली है और इनकी मौत कभी भी हो सकती है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि इनके मारने वाला इनके ससुराल वाले ही हैं। अब इन्हीं से जानते पूरी घटना क्या है, जो इतनी क्यों प्रताड़ित है, जो अब तक इनको न्याय नहीं मिला। सबसे पहले बताएं, आप रहती कहाँ हैं? मेरा नाम शिखा गोला है और मैं हरदेव नगर गली नंबर 3 में रहती हूँ। आखिर क्या हो गया कि आपके ससुराल वाले दुश्मन बन गए आपके? सर, मैंने कुछ गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। मैंने हर चीज़ सहन करी। मेरे ससुर ने थालियां फेंकी, मैंने थालियां उठाई। मुझे मेरे पति के साथ रहने नहीं दिया गया। शादी के 6 महीने तक मेरी सास अपने मेरे पैरों पे पैर रखकर सोती थी और मुझे नंद के कमरे में रखा गया था। जब मैं शादी ब्याह के गई थी, घर का ताला खोला गया था। कोई रिलेटिव नहीं था, कोई पड़ोसी मुझे देखने नहीं आया। मैं नई दुल्हन की तरह तैयार होकर बैठी थी और मुझे बोला गया ससुर ने कि ये सारे कपड़े उतारो और ये सब पहनने की ज़रूरत नहीं है, आ जाओ अपनी असली पोशाक में। दूसरे दिन से वो घर का नीचे का पोर्शन मुझे बोला गया, पहले बोला गया था यहाँ तुम्हारा कमरा होगा, ये तुम्हारा होगा। वहाँ पर इतनी गंदगी थी कि वहाँ पर आप लोग भी पानी नहीं पी सकते हैं। मैंने मेहंदी लगे हाथों से उस संगमरमर के फर्शों को रगड़ा है शादी के बाद। तीसरे दिन फिर भी एक तो उस घर में कोई नेटवर्क नहीं आते। मुझे बोला गया था घर की कोई भी बात मम्मी पापा तक नहीं जानी चाहिए। मेरे हस्बैंड CBSE में सुपरिटेंडेंट है। मेरी नंद वुमेन वेलफेयर ऑफिसर है कश्मीरी गेट पे, परमानेंट जॉब। फादर इन लॉ जो बोलते थे कि मैं गैजेटेड ऑफिसर हूं, बाद में पता लगा कि वो रिटायर हैं टैक्स एंड ट्रेड से। पूरी कॉलोनी को उन्होंने डर दे रखा था। मैं रोज देखती थी, पुलिस आती थी हर छोटी बात पे। इन लोगों का इमेजिनेशन इतना है कि गाड़ी को चोट लग गई, जबकि गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। हर बात पे पूरी कॉलोनी से इनका झगड़ा है। पूरी कॉलोनी को ही परेशान करते हैं। ACP DCP का उन लोगों को बोलते थे, डंडे पड़वाने की सबको बोलते। इवन मुझे भी डराया गया था। 1.5 साल तक मैं डरती रही। उसके बाद से मेरी कहानी आ गई 3 डिस्प्यूटों पे। मेरे फादर इन लॉ मैं हस्बैंड के साथ 6 महीने बाद, 6 महीने के अंतराल में, आप लगा लीजिए 5वें 6ठे महीने में, जब हस्बैंड के साथ मैंने रिक्वेस्ट करा, रोज भीख मांगती थी बैठ के छत पे जाके, गौतम मेरे साथ रहो, मैं शादी होके आई हूँ। क्योंकि मैं सिंगल वर्ड नहीं बोल सकती थी। हमारे समाज ने इतना डरा रखा है कि हम एक वर्ड नहीं बोल सकते हैं। भीख मांगती थी छत पे जाके, गौतम मेरे साथ रहो, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है? मैं इंडियन वोकलिस्ट हूँ, ईस्ट पॉइंट स्कूल की टीचर हूँ, म्यूजिक की, छोटे बच्चों को सिखाती हूँ। इन लोगों ने मेरे फोल्डर, मेरी एवरीथिंग चेक करी थी। मैं ICCR से बाहर भी जा चुकी हूँ। ऐसे उन चीजों के लिए भी मुझे रोका गया। मेरे गुरु तक के पास मुझे जाने नहीं दिया गया। फिर मैं अकेली रह गई उस घर में। मेरे मॉम डैड से टीवी मांगा गया था बड़ा, वो भी ऊपर रखा गया, जिसको मुझे आज तक रिमोट चलाना नहीं आता है। उसके बाद में कैसे कैसे मैं अकेली वहां पड़ी रहती थी। मैं सास से बोलती थी, माँ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कोई बोलने वाला नहीं है, मर जाऊंगी। कहती थी दीवारें देखो, मैंने देखी है। उनकी बेटी भी इसी घर में रहती है। मैंने 24 3rd मेरा डिस्प्यूट हुआ, मुझे घर भेज दिया गया। एक सिलेंडर पे लड़ाई की गई, बोलते हैं 1.5 महीना सिलेंडर चलाओ। मुझे बाद में पता लगा आज कि मेरी सास वो 1.5 महीने का सिलेंडर चलाती थी, पड़ोसियों से, गुरुद्वारे से, इधर उधर से सिलेंडर मांग के लाती थी। मैं क्यों मांगू? फादर इन लॉ बोलते हैं जो करूंगा मैं करूंगा। आखिर आपके साथ इतनी यातनाएं क्यों दी जा रही है? आखिर क्या आपसे गलती हो गई? मेरे से क्या गलती हुई है? एक बेटी भी इतना नहीं करती है अपनी मदर इन लॉ की, जिसको खुद मेंटली उस तरीके से किया गया। वो अकेली अंधेरों में पड़ी रहती थी, मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। क्यों रहूं मैं अंधेरे में? मैंने कौन सा गुनाह करा है?
मेरी पति क्या पढ़ाई करते हैं? को- पति मेरी क्या पढ़ाई करते को हैं? रोका गया। बोलते हैं प्राइवेट स्कूल की टीचर है। शादी से पहले हस्बैंड मेरे स्कूल में आए थे। म्यूजिकल इवनिंग में मेरे एचओडी ने इनवाइट करा था, वहां आके उन्होंने सब कुछ देखा कि मैं प्राइवेट स्कूल की टीचर हूँ। उसके बाद में फादर इन लॉ बोलते हैं जो करूंगा मैं करूंगा। हर बार हंसी में लेती थी। इवन जब हस्बैंड के साथ में रही कमरे में, रात को वो खड़े होके मुझे देखा वहां पे। उन्होंने क्यों देखा उन्होंने मुझे? आज भी कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद मैं उस घर में 24 फरवरी गई हूँ कोर्ट के ऑर्डर से। क्या ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर ये हुआ था कि मुझे मेरे घर में रखा जाएगा। मुझे मेरे घर आने नहीं दे रहे थे। पहले धमकियां देते थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तुम्हारे सारे खानदान को खत्म करवा देंगे, जो हम कहेंगे वो होगा। आप क्या चाहती हैं? सर मैं क्या चाहूंगी, मेरे लिए अग्रीमेंट तैयार हुए थे। किस चीज का? मेरे लिए एग्रीमेंट बोले गए थे। हस्बैंड ने शर्तें रखी गई थी, हर 2 दिन में एक शर्त बढ़ती थी कि हम जो कहेंगे वैसे चलना पड़ेगा, तुम्हें अपना चेस्टिटी टेस्ट देना पड़ेगा। यू आर प्योर, इफ यू आर प्योर और नॉट। ऐसा उसने कहा? जी मेरे फादर इन लॉ बोले। मैं गुरु पर्व पे भी वहां भीख मांगने गई, मुझे रख लो मेरे घर में। क्यों ये वाली बात मैंने नहीं मानी। मैं करवा चौथ पे भी गई। करवा चौथ पे हस्बैंड मुझे लेके गए। मैंने रिक्वेस्ट करी मैं तो फास्ट करूंगी, फिर लेने आए। उसके बाद दूसरे दिन फिर फादर इन लॉ ने बोला हॉस्पिटल जाके चेस्टिटी टेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? मैंने कैसे क्या कर दिया है? कैसे उंगली उठा रहे हो? क्लबों में जाता है वो, सीबी के क्लबों में बैठता है वो, अय्याशी वो करे, मैं कहाँ जाऊं? मेरे पे क्यों इल्जाम है? बेटी उसकी शराब पीती है, बेटा उसका शराब पीता है। बेटी का जो हस्बैंड है वहां वो पैसे फेंकती है तो वो लोग रखते हैं उसको। मैंने उनसे भी भीख मांगी। मेरे लिए आइए एग्रीमेंट तैयार हो रहे हैं, सब साइन करेंगे। मुझे बेड़ियां बांधोगे खुले बीजे चौक पे मारना, वहां पे बेड़ियां लेके आओ, बांधो अगर इतनी हिम्मत है तो। कहते हैं उसके सास ससुर भी नहीं आप अभी बैठे। कहाँ रहती हैं? मैं हरदेव नगर में रहती हूँ। 24 फरवरी को कोर्ट का ऑर्डर निकला था मुझे मेरे घर भेजने का। क्यों क्योंकि नहीं ये लोग भेज मुझे क्यों नहीं नहीं? रख रहे थे घर में। अच्छा, मेरे फादर इन लॉ की शर्तें थी, ये अपना चेस्टिटी टेस्ट देगी सबसे पहले, उसके बाद आपके साथ इतनी यातनाएं दी जा रही है, इतनी यातनाएं दी जा रही है, तो आप डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेते हैं? नहीं लूंगी मैं डाइवोर्स। क्यों? नहीं तो और लोगों को ऐसा करने की हिम्मत मिलेगी। क्यों दूं मैं हिम्मत? ये तो मैं 24 फरवरी पहुंची हूं तब मुझे पता लगा कि दूसरी लड़की की भी शादी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। क्यों करने दूं? आज मेरी पूरी कॉलोनी साथ है। मेरे लिए दूसरा ऑर्डर फिर निकला किचन के एक्सेस का, ठीक है, घर में अच्छे से रहने के एक्सेस का, पानी का एक्सेस, मेरा वाईफाई उस घर में कटवाया गया। मैं स्कूल टीचर हूँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। आज मेरी कॉलोनी में लोगों ने गैरेज में मेरे लिए इंतजाम करा, अपने घर में कील ठोकी है, तार निकाली है ताकि मैं क्लास लूं। आपसे जानना चाहते हैं आखिरी हमारे माध्यम से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? सर कानून का प्रोसीजर, बड़े बड़े नोटिस लेके बैठी हूं मैं, उनमें क्या हो रहा है? मेरे घर पीओ ने मुझे ब्लॉक कर दिया। वो बोलती माँ तारा दिख रहा है, पासवर्ड कहाँ है? भूखों की रोटी के निवाले, मुझे रिवालों के लिए तरसती हूँ मैं। ठंड में कैसे 2 तारीख को ऐसे मरी हुई पड़ी रही। बंगला साहिब में जाती हूँ, सेवा करती हूँ, रोती हूँ। समाज में किसी के घर जाऊंगी, कोई बोलेगा कि अपशकुन तो नहीं हो जाएगा इसके आने से? 10 बार डरती थी हर चीज से। मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा सहारा दिया। उन्होंने बोला गलत के खिलाफ बोलना है, ससुर के साथ गलत काम नहीं करूंगी, मुंह पे बोलूंगी और थप्पड़ खींच के मारूंगी। अब मेरी नंद वुमेन वेलफेयर ऑफिसर, रोज रात को मेरे लिए ऊपर प्लानिंग होती है, मेरे सामने केक कटा है कल रात को। एलसी ने आज तक रिपोर्ट नहीं दी है, प्यासी मरती हूँ। पानी गुरुद्वारे वाले मुझे गर्म पानी देते हैं। जी हाँ, एक ऐसी कानून का है मेरा। महिला का बेबसी है जो अपने पति के साथ रहना चाहती है, बट न्याय के साथ इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। इनके परिवार में मुझे जवाब काफी दे वो हर चीज का। ये हर चीज का जवाब चाहती हैं। अगर ये तलाक ले लेती हैं तो और भी उनका हौसला बढ़ जाएगा। आखिर बेटियों के साथ ऐसा क्यों ये रहना चाह रही हैं? क्या पता इस वक्त में खबर दिखा रहा हूँ, क्या पता कहीं इस दुनिया में ना रहे। अगली लड़की मैं हूँ। मैं तो सबसे खुला बोलती हूँ, आ जाइए मेरा रोना रोने के लिए, सब आ जाना। मैं खुला बोलती हूँ। मुझे तो इन लोगों ने मार दिया जीते जी। वो वुमेन वेलफेयर ऑफिसर हो गए, उसको ये नहीं समझ आता। वो बुलवाती थी रोज। मैं कहती थी गौतम अब भी सुधर जाओ। नहीं, कार चाहिए, कार का लोन लेना है, ऑडियो सबमिट करी, रोज प्रूफ सबमिट करे, गेट के ताले सबमिट करे। गेट के ताले ऐसे बजाती हूँ सुबह में, कल भी बजाए। भीख मांगते लोग मुझे बाहर निकालो, मुझे क्लास लेनी है 9 बजे। मेरे बच्चे बैठ रहे क्लास में, नौकरी नहीं होगी तो खाऊंगी क्या? मम्मी पापा पे स्थिति है इनके साथ, अपना आपा खो बैठी है। इनके साथ इतनी आज मैंने परेशानी है ना, अपनी बहन को देखा मैं भी है, बयान नहीं कर मैं सकता हूँ। प्लीज इनके लिए प्लीज खबर को वायरल कीजिए ताकि दिखे।
अरविंद केजरीवाल को दिखे ये चीज, तभी इनको न्याय मिल सकता है। प्लीज खबर को शेयर कीजिए। आपका धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।